ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो पंचभूत क्रिया करने के टाइम में आया था, वो सारी चीज़ें हैं। ये ब्लैक कपड़ा है जिसमें कुछ मंत्रा लिखा हुआ है। और ये हो गए हमारे ध्यान लिंगा की तस्वीर आई थी, जिसको सामने रख के पंचभूत क्रिया का जो प्रोसेस था वो करना था घर से, क्योंकि मैं ऑनलाइन की थी इस वजह से। और ये था दोस्तों, ये मिट्टी है जो मैं आपको सॉलो कर रहा था। 3 ही पीस आती है मिट्टी, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ, मैं बहुत शुद्धि करती हूँ मेरे, इसलिए मेरे पास ये मिट्टी थी, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 पीस आई थी मिट्टी मुझे। और ये दोस्तों है, ये विभूति है दोस्तों। ये विभूति आई थी, इसमें भरकर आई थी और इसको उसमें लगाना था। अभी भी मैं लगाती हूँ इसे। ये हो गया, विभूति हो गई दोस्तों, इसी तरह से पैक आई थी। और ये दोस्तों, ये जो है आपको टर्मरिक हल्दी लगी हुई थ्रेड थी, जिसको उस दिन धारण करना था। 3 गांठें लगानी थी। और ये कहा जाता है कि बोलते हैं उधर से, कि वो लोग बताते हैं, ईशा योगा सेंटर वाले जो मैसेज करते हैं, उसमें था कि कम से कम इसको 3 महीने तक धारण करिए। 3 महीने तक इसका इफ़ेक्ट बहुत रहता है। तो इसको मैं अभी धारण की हुई हूँ, क्योंकि अभी मेरा 3 मंथ्स हुआ नहीं है। और फिर इसको जब खोल करके, इसको कट नहीं करना था, खोल करके फिर मिट्टी में दबा दीजिए, अदरवाइज़ इसको वो जला करके फिर विभूति बना के आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही रहा जो किट में जो सारे सामान आए थे। और आप लोग को क्लियर जानकारी हो गई है भूत शुद्धि का किट के बारे में। मैं तो बता चुकी हूँ आपको पिछले वीडियो में। और ये पंचभूत क्रिया का किट है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नूतन फॉर न्यू लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूत शुद्धि और पंचभूत में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी लोगों को काफ़ी क्वेरी रहती है कि पंचभूत और भूत शुद्धि एक ही है या अलग है, तो क्या है इसमें अलग। और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन या आपके हठ योगा टीचर से कर सकते हैं या ईशा योगा सेंटर जाके कर सकते हैं। तो इसको मैं आज आपको क्लियर कर बताऊंगी। हो सकता है आप लोग सबको ये वीडियो बहुत हेल्प करे इसको जानने में। तो दोस्तों, जो पंचभूत है और भूत शुद्धि जो है, तो भूत शुद्धि के का किट के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मैं दी थी। उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। भूत शुद्धि में एक चीज़ है कि आप ईशा योगा सेंटर से भी जाकर कर सकते हैं, और आप हठ योगा टीचर जहाँ पे भी हैं ईशा के, वो भी आपको करवा सकते हैं। लेकिन पंचभूत क्रिया का जो है, अब तो पहले तो ऑनलाइन नहीं था अवेलेबल, क्योंकि वो उसकी जो प्रक्रिया होती है पंचभूत क्रिया की, वो आपको चंद्रमा के जो लूनार के जो 14 डेज होते हैं, 14वें दिन, उस दिन होती है। अब वो आपको ईशा योगा सेंटर में आपको ये ध्यान लिंगा जो है, उन्हीं के सामने किया जाता है, उन्हीं के पास किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन अभी अवेलेबल है। और जब 14 डेज़ का रहता है 14 डेज़ का, ये तो मेल आता है कि आप लोग जो जिसको करना है वो इस पर बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इनर इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं, तो आपको मेल पे ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहती होंगी। तो अभी अवेलेबल है, लेकिन उसकी सारी जो किट है पंचभूत क्रिया की, वो ऑनलाइन जब आप बुक करेंगे तो उधर से ही आपको ईशा योगा सेंटर की तरफ से ही वो भेज दिया जाएगा। मैं जब की थी तो वो 1400 रुपये लगा था, 1400 रुपीज़। और उसमें जो चीज़ें आपको दी गई हो, तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वीडियो के स्टार्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो वो उधर से भेज दिया जाता है, और जिस दिन करना रहता है उस दिन आपको टाइमिंग वो बता दिया जाएगा, क्योंकि उसके 2 से 3 दिन पहले तक कुछ प्रक्रिया रहती है पंचभूत क्रिया की। वो डेली चैंटिंग रहता है, उसको करना ज़रूरी रहता है। और उसके लिए चैंटिंग के साथ साथ कुछ प्रोसेस है, जैसे खाली पैर चलना और आकाश की ओर देखना टाइम टू टाइम, जो बताया गया है प्रोसेस, उसको करने से काफ़ी बेनिफिट रहता है। और आप काफ़ी मतलब सजग रहते हैं वो सब चीज़ के प्रति, अपने क्लाइमेट, अपनी धरती, उन चीज़ों के प्रति। तो और चैंटिंग करना ज़रूरी रहता है।
अपने आप को चार्ज करने के लिए। और जिस दिन होना रहेगा, जिस दिन करना रहता है फाइनली वो, क्योंकि जब वो लाइव रहता है ईसा योगा सेंटर से, वहाँ पे जो प्रोसेस होता है पंचभूत क्रिया का, वो आपके लिए क्या, जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए किया जाता है। क्योंकि सद्गुरु बताते हैं कि कोई भी आपके लिए अगर हवन भी करता है तो वो उसको फ़ायदा होता है, लेकिन क्या है कि अगर आपके लिए बहुत अच्छे से कोई करता है तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ईसा योगा सेंटर में ये अवेलेबल है बहुत आसानी से, वहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेनिफिट नेचुरली मतलब वो ज़्यादा अच्छे से देगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब ऑनलाइन की थी और जो वहाँ जाके ऑफलाइन में करते हैं, तो सामने अगर आप किसी प्रोसेस को देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं, थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो वहाँ जाके किए हैं या घर में भी किए हैं अलग अलग लोग, तो सबका एक्सपीरियंस अलग रहता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर पंचभूत क्रिया आप करते हैं तो ईसा योगा सेंटर में आप जब भी जाते हैं तो वहाँ करिए। और ऑनलाइन भी है। बेसिकली हमको पंचभूत और भूत शुद्धि में मुझे भूत शुद्धि करना था, क्योंकि इसमें भी पांचों एलिमेंट इसमें भी आपको शुद्ध करना रहता है, और पंचभूत क्रिया में भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन वो 14 डेज़ पे एक बार होगा। और ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो एवरी बुकिंग पे 1400 रुपये लगेगा। तो मैं अपने आप को मैं सोची कि नहीं, एक बार मैं पंचभूत क्रिया एक बार ही कर लेती हूँ, जो प्राइस लगना था। क्योंकि यहाँ पर मुझे 4000 रुपये में भूत शुद्धि हुई थी। भूत शुद्धि क्रिया, माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं भूत शुद्धि क्रिया के बारे में बता रही हूँ। तो भूत शुद्धि के लिए 4000 रुपये मुझे हठ योगा टीचर को दे करके मैं की थी। और हठ योगा टीचर उसी में किट भी दिए थे मुझे, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी भूत शुद्धि के बारे में। तो उससे क्या हुआ कि मैं डेली कम से कम 6 से 8 मिनट का रहता है, करती हूँ। और मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया ये भूत शुद्धि के लिए, क्योंकि दोनों में, क्योंकि पांचों एलिमेंट ही करना रहता है। तो मुझे जो बेटर लगा कि नहीं, भूत शुद्धि ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि आप डेली उसके लिए करते हैं और आप खुद करते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस एलिमेंट को शुद्ध करने के लिए। तो आप लोगों को जो लगता हो, क्योंकि बहुत लोग ईसा योगा सेंटर जाते हैं टाइम टू टाइम, तो उनके लिए बहुत आसान है पंचभूत क्रिया करना। और ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन से बेटर मुझे लगता है कि नहीं, ऑफलाइन जो जाते हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। और उसका मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ पंचभूत क्रिया का। तो जिस दिन मैं की थी उसके बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पांचों एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि पांचों एलिमेंट अगर आपको पता है तो उसको शुद्ध करने का तरीका बेस्ट है कि हम भूत शुद्धि में करें। क्योंकि डेली अगर 6 से 8 मिनट आप देते हैं और मेरा पांचों एलिमेंट अगर बहुत अच्छे से शुद्ध होने की प्रक्रिया में रहता है, तो मैं समझती हूँ कि भूत शुद्धि ज़्यादा बेस्ट है। और भूत शुद्धि करने से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। मेरे अंदर एक ये रहता था कि जैसे कभी भूख लगा, बहुत स्पीड में लगा, या आप पानी के प्रति जागरूक नहीं हैं, या कभी रहता है कि आप देख रहे हैं, आप घर के पास है, खाली ज़मीन है, और उतना हम लोग नहीं सोच के चलते हैं कि इस पे चलेंगे तो कितना बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ों के प्रति सजग होने से क्या होता है ना, कि आप ये जो आपकी जो पृथ्वी है, पांचों तत्व है, उसके प्रति सजग हैं और उसके लिए जो बेटर है वो करते हैं। तो ये भूत शुद्धि करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और अगर ये एलिमेंट के प्रति आप सजग हैं तो आपका जो शरीर है वो सीधा वे में काम करेगा। और सदगुरु का हमेशा कहना रहता है कि आपका ये पांचों एलिमेंट अगर अच्छे से काम करता है तो शरीर एक जैसे चाहे शरीर उस तरीके से आपको काम करेगा। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी फ्रेश फील होता है, मन बहुत हल्का लगना। और मैं काफ़ी मेरा पहले का वीडियो में देखिएगा, मैं बहुत पैनिक भी रही, उसमें मैं बताई भी हूँ।
और जो धीरे धीरे बहुत कम होता चला गया। और डेली मतलब एक नहीं कहते हैं, एक एडिक्शन टाइप का हो जाता है कि नहीं ये करना ही है। और मेरे अंदर ये चीज़ मतलब बहुत अच्छे से स्थापित हो गया कि डेली मैं कम से कम 6-8 मिनट का जो ये भूत शुद्धि प्रक्रिया है मैं ज़रूर करती हूँ। चाहे वो सुबह में टाइम मिले या शाम में टाइम मिले, अब तो आदत हो गई है। एम्प्टी स्टमक मतलब मेंटेन बहुत आसानी से रहता। शुरू में थोड़ी तकलीफ़ होती थी कि पता नहीं बीच में कुछ खा लेना या कुछ जूस वगैरह ले लेने से क्या होता है कि फिर वो टाइम मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है कि 2.5 घंटा 3.5 घंटा जो भी रहता है उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो और भी साधना जो मैं करती हूँ तो उसके लिए रहता है, लेकिन अब क्या होता है ना कि मेंटेन एक टाइम फिक्स हो जाता है। मेंटेन अगर आप रात में भी करते हैं, लेट भी करते हैं, तो कभी केवल खाने का ड्यूरेशन केवल मेंटेन अगर रहेगा, एम्प्टी स्टमक वाला रहता है अगर, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं होता, बहुत अच्छे से हो जाता है। और आपको अगर एक दिन भी थोड़ा मिस होने का भी रहता है तो आपको फील होता है कि नहीं कुछ रह गया और इसको मुझे करना है, तो आपको मतलब ये छूटेगा नहीं। और बहुत ही मतलब तरोताज़ा मतलब कोई भी काम करने में आपको कभी लेथार्जिक नहीं आपको फ़ील होगा। तो इतने सारे साधना, चाहे वो हठ योगा हो, चाहे भूत शुद्ध हठ योगा का जो प्रोग्राम है, तो भूत शुद्धि जो है हठ योगा का ही प्रोग्राम है, और चाहे सांभवी हो, ये सारी चीज़ें मिलकर के बहुत ही एनर्जेटिक लोगों को बनाती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं तो आपको ये शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को हो सकता है होप है कि आप लोग को दोनों के बारे में अंतर पता चल गया होगा। एक के भूत शुद्धि किट के बारे में तो पिछले वीडियो में मैं बताई थी, और इस वीडियो में पंचभूत क्रिया किट के बारे में मैं बता दी हूँ। तो आप लोग को ज़रूर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।